नमस्ते दोस्तों। पिछले पार्ट में शुराइम और फेरी को लगा था कि नींबू मिर्ची का श्राप खत्म हो गया है, लेकिन सच तो ये था कि वो सिर्फ सोया था। आज रात वो फिर जाग रहा है। थोड़ा ठहराव। शुराइम और फेरी उस रात जीप में जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। रात का घना अंधेरा और बादलों की गटगडाहट दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। भाई, ये रास्ता इतना सुनसान क्यों लग रहा है? फेरी ने घबराते हुए पूछा। शुराइम ने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ डीडीएच मजबूत करते हुए कहा, पंडित जी ने बोला था, श्राप का असली राज इसी हवेली में छिपा है। हमें पता लगाना ही होगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, कोहरा घना होता जा रहा था और जीप की हेडलाइट्स धुंध में खोती जा रही थीं। हवा में एक अजीब पुरानी सीलन की गंध घुल गई थी, मानो सदियों से कोई चीज बंद पड्डी हो। जल्द ही वो एक विशाल जंग लगे गेट के सामने खड्डे थे। गेट पर मोटी जंजीरें लटकी थीं, लेकिन ताला टूटा हुआ था। यहां कोई नहीं है, फिर अंदर कौन गया होगा? फेरी ने कांपती आवाज में कहा। शुराइम ने हिम्मत करके गेट को धक्का दिया और एक भयानक चरमराहट की आवाज के साथ दरवाजा अपने आप अंदर की ओर खुल गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उनकी आने का इंतजार कर रही थी। दोनों ने टॉर्च जलाई और अंदर दाखिल हुए। हर तरफ मगद्दी के जाले और धूल थी। अचानक फेरी की नजर दीवार पर बने कुछ अजीब निशानों पर पड़ी। भाई, ये दीवार पर जो निशान हैं, ये तो मिर्ची और नींबू से बने हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने श्राप को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन रस्म अधूरी रह गई। तभी हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। लौट जाओ। फेरी की आंखें डर से चौधी हो गईं और वो लदखदा गई। अंधेरे में कुछ खोजते हुए शुराइम को एक पुराना जंग लगा दिया मिला। उसने जैसे ही दिया जलाया, उसमें से एक तेज लाल रोशनी निकली, और जब दिया जलता है तब वो साया जागता है। अचानक तेज हवा चलने लगी और हवेली के पुराने पर्दे उड़ाचने लगे। दीवार पर एक लाल परछाई नजर आई, इंसानी आकार की, लेकिन बिना किसी आवाज के। शुराइम चिल्लाया, कौन है तुम? दिख रहे हो तो बोल भी दो। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक गूंज सुनाई दी, तुमने उस रस्म को जगाया है। आगे बढ़ते हुए वो एक अंधेरे गलियारे से गुजरकर एक कमरे के सामने रुके, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। कमरे में हर तरफ शीशे लगे थे। फेरी एक शीशे के सामने जाकर रुक गई। ये तो वो आईना है जो हर साल मंदिर से गायब होता था। उस आईने में सिर्फ चेहरा नहीं दिख रहा था, एक और दुनिया थी जो लाल रोशनी में डूबी हुई थी। शीशे में फेरी की परछाई उसकी नकल कर रही थी, पर कुछ देर बाद वो अचानक मुस्कुराई। शुराइम ने चिल्लाकर कहा, पीछे मत मुद्दना। घबराकर दोनों ने पास रखी एक मेज पर नजर डाली, जहां एक पुराना पत्र पड्डा था। शुराइम ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पत्र में लिखा था, जो भी इस हवेली में नींबू मिर्ची के निशान तोड़ेगा वो श्राप का हिस्सा बन जाएगा। फेर ने कांपते हुए कहा, भाई, हम तो अंदर आ गए हैं, मतलब अब। अचानक हवा चलना बंद हो गई। चारों तरफ एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया और फिर दीवारों से लाल रोशनी रिसने लगी। पूरा कमरा लाल हो गया और दीवार पर बने नींबू मिर्ची के निशान पिघलने लगे। यहां से निकलना होगा, शुराइम चिल्लाया। दरवाजा बंद हो गया भाई, फेरी ने रोते हुए कहा। कमरे में दिल की धड़कन जैसी आवाज और फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम अब हमारा हिस्सा हो। और फिर वो शीशा टूट गया। शुराइम ने फेरी को खींचा और दोनों बाहर की तरफ भागे। हर मोड़ पर एक साया था जो सिर्फ रोशनी के साथ हिल रहा था। जैसे तैसे वो जीप तक पहुंचे, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तभी फेरी ने गाड़ी के शीशे में देखा, उसकी परछाई के ठीक पीछे वो लाल साया बैठा था। फेर की चीख निकल गई, भाई, वो हमारे साथ आ गई है। शुराइम और फेरी समझ रहे थे कि वो बच गए, पर श्राप कभी पीछा नहीं छोड़ता था। हवेली का श्राप अब उनके साथ घर तक पहुंच चुका है। कल का पार्ट और भी खौफनाक होगा, देखना ना भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।